नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंशियल फ्रीडम में मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बहुत दिनों बाद आपके साथ में फिर से रूबरू होते हुए मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन जानने वाले हैं, वो 5 जून को जो हमारा एक वेबिनार हुआ था, उसमें प्रिट के जो सीईओ थे सर्गे सेमिनो और एडवर्टाइजिंग के जो हेड थे पावेल फिलिपो, उन्होंने जो महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन हमें दी थी, तो आज उसी से रिगार्डिंग चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे करने वाले हैं, या जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन उस वेबिनार में हमें मिली थी, तो उसी में से कुछ महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं अपने सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। मेरी टीम से ही कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि सर, एक वीडियो अगर इस वेबिनार के ऊपर में आप बनाएंगे तो हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, या टीम में भी हम कुछ वो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं अपने टीम को बिल्डअप करने के लिए ही ये वीडियो उनके रिक्वेस्ट के ऊपर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि उस 5 जून के वेबिनार में क्या हुआ था। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ कि 5 जून का जो वेबिनार हुआ था, वो हमारे प्रोजेक्ट की जो 7th एनिवर्सरी थी 1 जून को, तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए 5 जून को वो वेबिनार वहाँ पे रखा गया था। और उस 7th एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में ही वो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी उस वेबिनार के माध्यम से हमें दी गई थी। तो वही जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने यहाँ पे रख रहा हूँ। दोस्तों, जब वो वेबिनार शुरू हुआ था तो उस टाइम में पावेल फिलिपो और सर्गे सेमिनो उन्होंने बताया था कि हमें इस प्रोजेक्ट को 3 साल में ही कंप्लीट करना था, लेकिन अभी फिलहाल में 7वां साल चल रहा है। और उसके क्या रीज़न है हम सभी को यहाँ पे पता है। जैसे वन ऑफ द एक रीज़न उन्होंने कहा था कि प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से हमारा फंडिंग बढ़ाना पड़ा था। तो ऐसे साथ ही साथ में उन्होंने कहा था कि फिलहाल में अभी हमारे प्रोजेक्ट में 100 से ऊपर लोग काम कर रहे हैं, वो अलग-अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो उनका काम है कि अलग-अलग डिपार्टमेंट को संभालना और उसमें प्रोग्रेस करना। साथ ही साथ में उन्होंने कहा कि अभी तक दुनिया भर में जितने लोगों ने इस प्रोजेक्ट में निवेश किया है, उसमें से 20,000 लोग इस प्रोजेक्ट से डेली इनकम कमा रहे हैं। जैसे कोई लोग मंथली इनकम कमा रहा है। जैसे ये आंकड़ा कुछ सालों पहले 15,000 था, लेकिन जिन जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को अपना ड्रीम प्रोजेक्ट करके यहाँ पे काम करना शुरू किया है, तो वैसे ही कुछ लोग हैं। तो वो आंकड़ा बताया गया था कि 20,000 लोग हैं हमारे पूरे कम्युनिटी में, जो यहाँ पे अच्छा इनकम भी जनरेट कर रहे हैं। इसी के साथ में दोस्तों, उन्होंने एक बात रखी थी कि जनवरी में हमने 6 महीने का एक टारगेट रखा था कि हमारे पास में 600 मिलियन रूबल हमें कलेक्ट करने हैं और वो सोहेल मास को सेंड करने हैं। तो ये भी इन्फॉर्मेशन बताते हुए उन्होंने कहा था कि 5 जून जब वो वेबिनार चल रहा था, तो उस टाइम में हमारे पास में 430 मिलियन रूबल्स इकट्ठा हो चुके थे, और वो हमने प्रोजेक्ट को यानी सोहेल मास को भी सेंड कर दिए थे। और साथ ही साथ में जो 60 मिलियन रूबल्स जो बचे हुए थे, वो भी हम डे बाय डे या धीरे-धीरे सोइल मास सेंटर को या प्रोडक्शन सेंटर को हम सेल कर रहे हैं। यानी जो टारगेट था वो कंप्लीट हो चुका था 6 मंथ में, और आगे का जो 6 मंथ का टारगेट है वो उन्होंने कहा है कि डूइनो द्विमित्री के साथ में हम चर्चा करके आपको बता देंगे कि वहाँ पे अगले आने वाले 6 मंथ में यानी दिसंबर तक जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा। और साथ ही साथ में उन्होंने बातें करते हुए ये भी बताया कि जैसे ही ये 6 मंथ का टारगेट वहाँ पे डिसाइड होगा, तो उसी के साथ में वो कंप्लीशन होते-होते हम 19 स्टेज को कंप्लीट करेंगे, और हम 20 स्टेज जो हमारे प्रोजेक्ट की आखिरी स्टेज है उसमें हम चले जाएँगे। इसके बाद में दोस्तों आगे बात करते हुए उन्होंने कहा था कि 2017 से लेके अभी 2024 तक हमारे कितने इन्वेस्टर हैं, इसके बारे में भी उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। साथ ही साथ में हर मंथ में कितने रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं हर कंट्री से, उसके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी वहाँ पे उन्होंने स्लाइड के माध्यम से हमारे सामने प्रेज़ेंट की। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि फिलहाल में दुनिया भर से यानी 197 देशों के लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, वो जो आंकड़ा है यानी पार्टनर्स का आंकड़ा, वो 5,02,000 के आसपास है। लेकिन एक्चुअली जितने इन्वेस्टर है हमारे, वो 67,653। ये जो आंकड़ा है ये इन्वेस्टर का आंकड़ा है, यानी पूरे दुनिया भर में जो 197 कंट्रीज के लोग हैं, तो उनमें से जो इन्वेस्टर है वो ये है 67,653। इतने लोगों ने ही प्रोजेक्ट में एक्चुअली निवेश किया है। और बाकी के लोगों ने क्या किया है कि वहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करके रखा है और सिर्फ वो पार्टनर ही बने हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट के बारे में वो फिलहाल में अभी भी सोच रहे हैं। तो एक्चुअली मुझे लगता है कि हम उन 5% लोगों में ही फिलहाल काम कर रहे हैं
जो कोई भी नए प्रोजेक्ट में निवेश करते हैं और जो ये देखते हैं कि प्रोजेक्ट का विज़न और मिशन क्या होता है। तो आज हम उसी कगार की ओर बढ़ रहे हैं। दोस्तों, हमारा प्रोजेक्ट अब फिनिशिंग लाइन की ओर बढ़ रहा है और जैसे मैंने बताया कि 60 मिलियन रूबल्स जो फिलहाल में सोइल मास सेंटर को भेजना बाकी है, वो जून के एंड तक सोइल मास सेंटर को ट्रांसफ़र किए जाएंगे और हमारा ट्रांजेक्शन वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ये भी इंफॉर्मेशन उस वेबिनार में प्रोजेक्ट के जो सीईओ थे सर्गे सेमनो और पावेल फिलिपो, उन्होंने यहाँ पे इस वेबिनार के माध्यम से हमारे सामने रखी थी। दोस्तों, सभी इन्वेस्टर के मन में एक बात हमेशा ही चलते रहती है कि अभी तक प्रोजेक्ट के कितने शेयर बेचे जा चुके हैं। तो उस वेबिनार में जो इन्फॉर्मेशन हमें बताई गई थी या पता चली थी, उसके माध्यम से अभी तक प्रोजेक्ट के 50 बिलियन शेयर बेचे जा चुके हैं। 1 बिलियन शेयर का पेमेंट अभी भी पेंडिंग है और वो जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। ये दोस्तों, अभी हमारी कंपनी का जो लीगल एड्रेस है वो ऑफिशियली चेंज हो चुका है और अभी हमारे पास में जो लाइसेंस है उसके माध्यम से हम इंटरनल एक्सचेंज भी लॉन्च कर सकते हैं। क्योंकि ये जो प्रोसेस है इंटरनल एक्सचेंज लॉन्च करने की, वो हमारे पास में जो पुराना लाइसेंस था उसके माध्यम से हम नहीं कर पा रहे थे। साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि इंटरनल एक्सचेंज हम प्रोजेक्ट की जो 20 स्टेज कंप्लीट होने के बाद में ही लॉन्च करेंगे, क्योंकि ये एक लंबी प्रोसेस है और इसका बेनिफिट सभी को मिलना चाहिए। और साथ ही साथ में अभी हमारे प्रोजेक्ट में जिन लोगों के इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है, वो भी अगर इस माध्यम से कंप्लीट होते हैं तो भी एक अच्छी बात रहेगी। तो इसलिए इंटरनल एक्सचेंज जब हमारा फाइनेंशियल गोल कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में ही हम इंटरनल एक्सचेंज लॉन्च करेंगे। तो लगभग इस प्रोसेस को उन्होंने एसेट का भी नाम यहाँ पे दिया है। साथ ही साथ में उन्होंने ये भी बात बताई कि इसी लाइसेंस के माध्यम से हम इस प्रोजेक्ट के जो शेयर है उसके मालिक भी बन सकते हैं। जैसे 2 ऑप्शन उन्होंने रखे हैं कि पर्सनल ओनरशिप और सोलो ग्रुप के माध्यम से ओनरशिप। जो चीज़ें ऑलरेडी मैंने पहले ही आपके सामने क्लियर करके रखी है और अभी भी अगर किसी को ये चीज़ नहीं समझे तो आप यूट्यूब पे जा सकते हैं और मेरे वीडियो देख सकते हैं, कन्वर्जन ऑफ शेयर पार्ट 1 एंड कन्वर्जन ऑफ शेयर पार्ट 2। उसमें मैंने पूरी डिटेल जानकारी पर्सनल ओनरशिप एंड द ओनरशिप विद द सोलर ग्रुप से दोनों ही चीज़ों के ऊपर में महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पे रखी है। तो आप ज़रूर उस वीडियो को भी वहाँ पे यूट्यूब के ऊपर में जाके देख सकते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि हम सभी के बैक ऑफिस में कन्वर्जन ऑफ शेयर का एक ऑप्शन है और सबसे पहले उन्होंने कहा है कि द कन्वर्जन ऑफ शेयर का जो विंडो है वो सबसे पहले रशिया में ओपन किया जाएगा। उसके बाद में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा और साथ ही साथ में इस जुलाई के मंथ एंड में ये जो विंडो है ये सभी देश के लिए ओपन की जाएगी। तो उसमें जो कुछ भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या कन्वर्जन ऑफ शेयर यानी सोलर ग्रुप के शेयर जो सोयल मास में कन्वर्ट होने वाले हैं, तो उसकी पूरी डिटेल जानकारी उसके बाद में हर किसी को प्रोवाइड की जाएगी। अभी फिलहाल में हमारा जो मेन गोल है वो है हमारे कंस्ट्रक्शन ब्यूरो को लॉन्च करना, जिसके ऊपर में फिलहाल में बहुत तेज़ी से काम यहाँ पे चल रहा है। दोस्तों, साथ ही साथ में उन्होंने ये भी बताया कि अगले 6 मंथ का जो फाइनेंशियल गोल रहेगा वो डूइनो त्रिमित्री सर के साथ में डिस्कशन करके हम सभी इन्वेस्टरों को बताया जाएगा। और साथ ही साथ में जब ये गोल हम फाइनेंशियल गोल जब हम कंप्लीट करते रहेंगे तो उसी फाइनेंशियल गोल में हम स्टेज 19 से हमारा जो फाइनल स्टेज है 20, उसमें हम स्विच ऑन कर जाएंगे। दोस्तों, सोयल मास कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और जो मटेरियल यूज़ किया जा रहा है वो हाई क्वालिटी मटेरियल यूज़ किया जा रहा है सोयल मास को बनाने के लिए। दोस्तों, सोयल मास ने इलेक्ट्रिक टूल बनाने का काम शुरू किया है, क्योंकि चाइना से जो ऑर्डर उनको मिला था उसको कंप्लीट करने के लिए कुछ इक्विपमेंट की ज़रूरत थी। तो वो इक्विपमेंट को खरीद कर फिलहाल में सोयल मास में उसको जोड़ने का काम चल रहा है और जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा जो ईयरली प्रोडक्शन रहेगा वो 500 यूनिट का रहेगा। यानी हर साल में हम 500 यूनिट डुइनो इंडक्शन मोटर की वहाँ से बना पाएंगे और उसको बाहर देशों में सेल करने के लिए भेज पाएंगे। दोस्तों, आगे चल के उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी बातचीत डुइनो दिमित्री के साथ में हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम प्रोजेक्ट को थोड़ा सा ज़्यादा समय ज़रूर ले रहे हैं, लेकिन हमारा जो काम है वो क्वालिटी प्रोडक्ट के ऊपर में है। हमारा जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट है और इसलिए आगे चल के जब पूरी दुनिया में हमारे प्रोडक्ट की जब डिमांड बढ़ेगी तो उसका सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो इन्वेस्टर है उनको ही होगा और साथ ही साथ में हमारे प्रोजेक्ट को भी होगा। तो ये हम दोनों के लिए ही यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैसे जैसे हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की ओर बढ़ रहे हैं वैसे ही प्रोजेक्ट का रिस्क यहाँ पे कम होते जा रहा है और जैसे ही प्रोजेक्ट का रिस्क यहाँ पे कम होते जा रहा है तो नए नए इन्वेस्टर इस प्रोजेक्ट में भी बहुत लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं।
जैसे हमें यहाँ पे पता चलता है कि कुछ ही महीनों में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो कंटिन्यूअसली फंडिंग को कंप्लीट करने की ओर बढ़ रहा है। तो यानी इसका मतलब ही यही है कि जैसे हम 19 से 20 की स्टेज के ऊपर में चले जाएंगे तो और रिस्क कम हो जाएगी। दोस्तों, जैसे कि हम सभी को पता है कि हमारा जो इंटरनल एक्सचेंज है वो 20 स्टेज कंप्लीट होने के बाद में ही आने वाला है। लेकिन इस वेबिनार में हमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी पता चली कि जब हमारा आईपीओ लॉन्च होगा तो इसकी शुरुआत मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज से होने वाली है। यानी आईपीओ जो हमारा लिस्टिंग की ओर बढ़ेगा तो उस टाइम में जो स्टॉक एक्सचेंज वहाँ पे बताया गया है तो वो मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज में ही हमारा जो शेयर रहेगा वो लिस्टिंग होगा। ये भी इंफॉर्मेशन इस वेबिनार के माध्यम से हमें यहाँ पे मिली है। दोस्तों, आईपीओ के जरिए ही इन्वेस्टमेंट की जाती है जो अभी फिलहाल में हम कर रहे हैं, और जैसे ही इंटरनल एक्सचेंज लॉन्च होता है तो वहाँ पे हम शेयर को सेल एंड बाय करने की प्रोसेस भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी कन्वर्जन ऑफ शेयर, ये जो ऑप्शन फिलहाल में हमारे बैक ऑफिस में है उसके कंप्लीट होने के बाद में ही शुरू होगा। दोस्तों, जब प्रोजेक्ट का डिविडेंड मिलेगा तो सोलर ग्रुप का डिविडेंड रूबल में मिलेगा। जैसे रशिया के लोग हैं तो उनको रूबल में अगर मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अदर कंट्री के जो लोग रहेंगे उनको जो डिविडेंड मिलेगा वो सोलर ग्रुप के माध्यम से डॉलर में कन्वर्ट करके मिलेगा। ये सभी के लिए अच्छी बात है, और ये आप जो डिविडेंड आपको मिलेगा वो आप अपने बैक ऑफिस में देख सकते हैं। दोस्तों, आगे चलते हुए उन्होंने ये भी बताया कि कंपनी जो एसेट है आपके वो बाय बैक भी कर सकती है। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट, यानी कंपनी जब आपके तरफ से जो एसेट बायबैक करेगी वो प्रॉफिट जो कंपनी को मिलेगा उस प्रॉफिट से ही वो बायबैक करेगी। इसका सबसे अच्छा जो इम्पोर्टेंट मूल्य है वो क्या होता है कि कंपनी की रेपुटेशन भी बढ़ती है, साथ ही साथ में कंपनी का मूल्य भी वहाँ पे बढ़ता है। और अगर ये दोनों ही चीज़ें अगर वहाँ पे होती है तो हम यहाँ पे ये बात जान सकते हैं कि आगे चल के कंपनी की रेपुटेशन कितनी और आगे बढ़ सकती है। दोस्तों, प्रोजेक्ट का जब डिविडेंड मिलेगा तो डिविडेंड इन्वेस्टर को उनके प्राइवेट अकाउंट में दिया जाएगा। दोस्तों, साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि जो डिविडेंड है वो किस तरीके से दिया जाएगा, वो 3 मंथ में दिया जाएगा, 6 मंथ में दिया जाएगा या 1 साल में दिया जाएगा। तो वहाँ पे जो कुछ भी वेबिनार में पावेल फिलिपो और सर्गे सेमनो इनकी डुइनो दिमित्री के साथ में जो चर्चा हुई थी, तो वहाँ पे डुइनो दिमित्री ने ये बताया है कि साल में एक बार डिविडेंड पे किया जाएगा। यानी हर साल में जब प्रोजेक्ट को प्रॉफिट होगा तो उसका डिविडेंड हर साल में जितने भी हमारे प्रोजेक्ट के जो इन्वेस्टर है, जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि 67,653 ये हमारे एक्चुअल इन्वेस्टर है पूरी दुनिया भर से जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में निवेश किया है। लेकिन आंकड़ा अगर हम देखते हैं पार्टनर का तो वो 5,02,000 है। तो एक्चुअल इन्वेस्टर जो है उनको ही वो डिविडेंड हर साल में एक बार पे किया जाएगा, जो हम सभी के लिए जब हमारे आईपीओ मार्केट में लिस्टिंग होगा या इंटरनल एक्सचेंज जब शुरू होगा उसके बाद की ये बात रहेगी। तो ये सभी चीज़ें हमारे लिए इस वेबिनार में बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पे प्रोवाइड की है वो आपको अच्छी लगी होगी। आप इस इन्फॉर्मेशन को अपने टीम में भी सर्कुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा ही ये चाहता हूँ कि जो कुछ भी अपडेट इन्फॉर्मेशन हमें प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग मिलती रहे वो हर किसी के पास में पहुँचे। और अगर हमने इस प्रोजेक्ट में रेजिडेंस फैक्टर के ऊपर में अगर निवेश किया है तो हर चीज़ हमें यहाँ पे अप टू डेट रखनी पड़ेगी, क्योंकि हम दिन ब दिन प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की ओर यहाँ पे बढ़ रहे हैं। और हम जब प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की ओर यहाँ पे बढ़ रहे हैं तो हर छोटी से छोटी चीज़ भी हमारे हमको पता रहनी चाहिए, क्योंकि वो सभी चीज़ें हमें टीम में सर्कुलेट करनी होती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन या कुछ नई अपडेट लेके, जो आपको भी अच्छी लगे सुनने के लिए और मुझे भी अच्छी लगे बताने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।